नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसमें हमने अब तक आदिकाल भक्तिकाल को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है और हम अब रीतिकाल पर पढ़ रहे हैं। बहुत सारी विषय वस्तुओं को हमने रीतिकाल के अंतर्गत पढ़ ली है, बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ लिया है और आज कुछ और विशेष रूप से महत्वपूर्ण कवियों को पढ़ेंगे जिनकी रचनाएँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा में बराबर पूछी जाती है। जिनमें से पहले कवि है नेवाज। तो आज हम नेवाज, देव, इन सब को इस वीडियो के अंतर्गत पूरा पढ़ेंगे, विस्तार से उनकी रचनाओं को देखेंगे और शुक्ल जी ने जो महत्वपूर्ण कथन इन कवियों के लिए अपनी पुस्तक में लिखे हैं, बताए हैं, जो कि बहुत बार कह सकते हैं कि पूछे गए परीक्षाओं में, तो उन सब को हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए और एक बार अच्छे से इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न बनता है शुक्ल जी की पुस्तक से, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न तो आते ही हैं शुक्ल जी की पुस्तक से, तो आप ज़रूर उसको सही करके आएँ। तो चलिए अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेवाज को देखेंगे। देखिए, रीतिकाल में जब भी नेवाज का नाम आता है तो इनका आप जानते ही हैं सर्वप्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है शकुंतला नाटक। तो नेवाज की रचना है शकुंतला नाटक। तो नेवाज का नाम जैसे ही लिया जाता है तो इनकी रचना सामने आ जाती है हमारे शकुंतला नाटक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी उस समय रीतिकाल में और कई बार ये परीक्षाओं में यूजीसी नेट की परीक्षा के प्रश्न पत्रों को आप देखेंगे तो उसमें पूछी गई हैं। तो शकुंतला नाटक का नाम ही आते नेवाज का ध्यान आ जाता है और नेवाज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें को हम देखेंगे। जैसे ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। कहाँ के? अंतर्वेद के रहने वाले थे और संवत 1737 के लगभग में ये वर्तमान थे। कौन? नेवाज। शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह, आप पता ही है शिव सिंह सरोज जो रचना है वो किसकी है? शिव सिंह सेंगर की है। तो कहते हैं कि शिव सिंह ने नेवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है। शुक्ल जी ने जबकि 1737 बताया है, लेकिन शिव सिंह ने अपनी पुस्तक शिव सिंह सरोज में इनका जो जन्म काल बताया है वो संवत 1739 लिखा है, जो कि ठीक नहीं जान पड़ता है। यहाँ पे कोट किया है शुक्ल जी ने कि वो सही नहीं जान पड़ता है, बल्कि 1737 सही है, क्योंकि शकुंतला नाटक का निर्माण काल ही संवत 1737 है। ठीक है, तो शकुंतला नाटक का निर्माण काल कब है? 1737 संवत। ठीक है, तो इस आधार पर प्रस्तुत नेवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। तो नेवाज कहाँ रहते थे? औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, इनके यहाँ रहते थे नेवाज। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा था। तो ये जो शकुंतला नाटक है, इसकी बात की जाए शैली की, तो दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा गया यह क्या है? शकुंतला नाटक, जो कि नेवाज की रचना। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें थी, कम थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं देव। देव का नाम तो रीतिकाल में आप सभी ने सुन ही रखा है और आप जानते भी कि देव क्या है, रीतिकाल के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। ये इटावा के रहने वाले सनाड्य ब्राह्मण थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले थे। कुछ लोगों ने इन्हें कान्यकुब्ज सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। इनका पूरा नाम देवदत्त था। तो देव का पूरा नाम भी पूछा जाता है, क्या था? देवदत्त था इनका पूरा नाम, जो कि ये इटावा के रहने वाले थे। भाव विलास का रचना काल इन्होंने 1746 दिया है। भाव विलास किसकी रचना है? देव की रचना है और बहुत बार पूछी गई रचना है भाव विलास, तो ध्यान से पढ़िएगा। भाव विलास किसकी रचना है? देव की रचना है और 1746 की ये रचना है। और उस ग्रंथ निर्माण के समय अपनी अवस्था 16 वर्ष की ही कही है इन्होंने। अर्थात जब देख लीजिए देव कितने वर्ष के थे? 16 वर्ष के थे, तभी इन्होंने भाव विलास की रचना कर दी। इस हिसाब से इनका जन्म संवत 1730 निश्चित होता है। तो इनका जन्म कब निश्चित होता है? 1730। तो देख ही सकते हैं आप कि केवल मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भाव विलास जैसी रचना को लिख दिया था। इन्होंने अपने अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र, अब दूसरी रचना सामने आती है अष्टयाम। ठीक है, एक अष्टयाम नाभादास जी की भी रचना है और एक अष्टयाम रीतिकाल में देव की रचना है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा। अष्टयाम और भाव विलास को औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को इन्होंने सुनाया था, जो हिंदी कविता के प्रेमी थे। कौन? आजम शाह हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे और इन्होंने किन्होंने? देव ने अष्टयाम और भाव विलास को सुनाया था। इनके पीछे इन्होंने भवानी दत्त वैश्य
के नाम पर भवानी विलास और कुशल सिंह के नाम पर कुशल विलास की रचना भी की। तो देख सकते हैं भवानी विलास की रचना भवानी दत्त वैश्य के नाम पर और कुशल विलास की रचना कुशल सिंह के नाम पर। तो अब तक कितने ग्रंथ मिले? अष्टयाम, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। ठीक है। फिर मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्योत सिंह वैश्य के लिए इन्होंने प्रेम चंद्रिका बनाई। तो उद्योत सिंह वैश्य के लिए कौन सी रचना की? प्रेम चंद्रिका। तो एक और रचना हमें देखने को मिली प्रेम चंद्रिका। ठीक है। इसके उपरांत ये बार बार अनेक प्रदेशों में क्या करते थे? भ्रमण करते रहे। इस यात्रा के अनुभव का इन्होंने अपने जाति विलास नामक ग्रंथ में कुछ उपयोग किया। तो एक अगली रचना है जाति विलास, जिसमें इनके भ्रमण यात्रा के दौरान जो भी भ्रमण इन्होंने किया, जो भी यात्रा की, उसके अनुभव इसमें लिखे गए हैं जाति विलास में। इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न जातियों का और भिन्न भिन्न प्रदेश की स्त्रियों का भी वर्णन किया गया। तो ऐसे भी प्रश्न एक बार पूछा गया था कि किस रचना में भिन्न भिन्न जातियों एवं भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है देव ने? तो जाति विलास में किया है। ठीक है। तो इस प्रकार इतने पर्यटन के उपरांत जान पड़ता है कि एक अच्छे आशयदाता राजा मोतीलाल मिले, जिनके नाम पर संवत 1783 में इन्होंने रसविलास नामक ग्रंथ बनाया। तो मोतीलाल, ठीक है, इनके आश्रयदाता थे मोतीलाल। तो मोतीलाल के आश्रय में रहते हुए इन्होंने उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के लिए संवत 1783 ईस्वी में रसविलास नामक ग्रंथ को लिखा। तो देख सकते हैं कि देव के कितने सारे ग्रंथ हमने देखे। तो बात की जाए तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में शायद सबसे अधिक ग्रंथ अगर किसी ने लिखा था वो देव ने लिखा था। कोई इनकी रची पुस्तकों की संख्या 52 बताता है तो कोई 72 बताते हैं। जो हो, इस इनके निम्नलिखित ग्रंथों का जो पता चला है उसके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं। देखिए कितने ग्रंथ हैं इनके। भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिक और प्रेम दर्शन। तो ये सभी के सभी ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इनको 2 से 4 बार जरूर आप अच्छे से देख करके जाइएगा, बहुत बार पूछे जाते ये रचनाएं हैं। तो इस प्रकार देव की ये सभी रचनाओं के बारे में शुक्ल जी ने बताया है। आगे लिखते हैं कि सुख सागर तरंग प्राय अनेक ग्रंथों के लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। तो कवित्वों का संग्रह क्या है? सुख सागर तरंग। ठीक है। इसमें अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्व संग्रहित है। किसमें? सुख सागर तरंग में। तो वर्ण विषय भी आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण है, आजकल पूछा ही जाता है। वही राग रत्नाकर में राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। तो चूंकि राग रत्नाकर है तो इसी से आप याद रखिएगा कि इसमें राग रागनियों के बारे में बताया गया है। ठीक है। वही अष्टयाम तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है। किसमें? अष्टयाम में। ये पूछा गया था कि इसका वर्ण विषय क्या है अष्टयाम का। तो इसका वर्ण विषय है कि इसमें रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या इसमें निहित है, जो मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने कालयापन विधि का ब्यौरा पेश करता है कि उस समय के राजा जो थे इतने विलासी थे कि किस प्रकार इसी तरह से जीवन व्यतीत करते थे केवल भोग विलास में। तो उसी का कह सकते हैं कि परिचायक या रचना है। ठीक है। अष्टयाम। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25 में जो विरक्ति का भाव है, तो इसमें क्या है? विरक्ति का भाव। ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन 25, इन दोनों में किसका भाव है? विरक्ति का भाव है। शुक्ल जी ने देव के बारे में लिखा है कि ये आचार्य और कवि दोनों थे। मतलब ये आचार्य भी थे और कवि भी दोनों थे, क्योंकि बहुत कवियों को शुक्ल जी ने आचार्य नहीं माना है, तो लेकिन देव को ये मानते कि आचार्य भी थे और कवि भी थे। वहीं दूसरे उस समय की यानी कि रीतिकाल के समय की जो परिपाटी थी वो पद्य में ही लिखने की परिपाटी थी। आपको याद रखना है रीतिकाल की विशेषता के लिए। जब प्रश्न इस तरह से संदर्भ वाले पूछे जाते हैं कि रीतिकाल की विशेषताओं में कौन से शामिल है कौन से शामिल नहीं है, तो आपको ये याद रखना है कि उस समय पद्य में ही लिखने की परिपाटी मौजूद थी। आगे शुक्ल जी ने लिखा है कि अभिधा लक्षणा आदि जो शब्द शक्तियाँ हैं, है ना, अभिधा लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं। तो अभिधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने भी रीति ग्रंथ लिखे गए उनमें प्राय इन शब्द शक्तियों का कुछ भी क्या हुआ? निरूपण नहीं हुआ है। इस विषय का सम्यक ग्रहण
और परिपाक जरा है भी कठिन, क्योंकि इनका जो परिपाक है, इनके बारे में जो ब्यौरा है, वर्णन है, ये थोड़ा कठिन भी है। इस दृष्टि से देव जी के इस कथन पर कि ये कथन देखिए देव का है और क्या लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन। ठीक है, तो यहाँ अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यंजना की व्याप्ति कहाँ तक है, उसकी किस किस प्रकार क्रिया होती है, इत्यादि बातों का पूरा विचार किए बिना कुछ कहना कठिन है। ठीक है, देव जी का यहाँ व्यंजना से तात्पर्य पहेली बुझाने वाली व्यंजना का ही जान पड़ता है। यह दोहा लिखते समय उसी का विकृत रूप उनके ध्यान में था। तो कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार रीति ग्रंथों में विशेषकर शब्द शक्तियों का निरूपण नहीं हुआ है। और ये जो पंक्ति है, ये जो दोहा है, ये देव का है। ये पूछा जाता है कि किसकी पंक्तियां हैं, तो ये देव की पंक्तियां जो लिखते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। तो इस प्रकार ये सभी देव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं थी। हम आगे चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं श्रीधर या मुरलीधर। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। कौन? श्रीधर। संवत 1737 के लगभग ये उत्पन्न हुए थे। यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है। जंगनामा भी बहुत बार पूछी गई रचना है जो कि श्रीधर या मुरलीधर की है। तो कोई भी नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। श्रीधर या मुरलीधर, इनकी रचना है जंगनामा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है। और इसका वर्ण विषय भी पूछा जाता है कि जंगनामा का वर्ण विषय क्या है, तो इसमें फर्रुखसियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है। जंग से युद्ध आप याद रखिएगा। तो जंगनामा में किसका वर्णन है? फर्रुखसियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्र काव्य इत्यादि। ठीक है, तो नायिका भेद, चित्र काव्य, जंगनामा, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो श्रीधर या मुरलीधर की। विशेषकर जंगनामा ही ज़्यादातर पूछी जाती है, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदर के युद्ध का वर्णन है। अगले कवि है सुरती मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कान्यकुंज ब्राह्मण थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? आगरे के रहने वाले थे और कान्यकुंज ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं भी लिखा था। ठीक है, कि सुरती मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास। तो आगरे के रहने वाले थे। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका की टीका लिखी। ठीक है, अमर चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी। किसने? सुरती मिश्र ने, संवत 1794 ईस्वी में। तो दो तीन बातें इनकी महत्वपूर्ण है सुरती मिश्र की। एक तो अलंकार नामा, ठीक है, दूसरी अमर चंद्रिका जो कि बिहारी सतसई की टीका है। अलंकार नामा संवत 1766 की है और अमर चंद्रिका की टीका इन्होंने 1794 संवत में लिखी थी। अब हम चलेंगे आगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो कि सुरती मिश्र जी की महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जैसे इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची थी। तो बिहारी सतसई पर अमर चंद्रिका टीका लिखी ही थी। इसके अतिरिक्त कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। किसने? सुरती मिश्र जी ने। टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में है और इनकी जो टीकाएं वो सभी किस में है? ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने वैताल पंचविंशति, ठीक है, तो वैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया था और निम्नलिखित रीति ग्रंथ भी रचे थे। तो इस हिसाब से अमर चंद्रिका जो कि बिहारी सतसई की टीका है, इसके अतिरिक्त कवि प्रिया, रसिक प्रिया, इनकी टीका इन्होंने लिखी। ठीक है, वैताल पंचविंशति जो कि ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक है, इसका अनुवाद किया। इसके साथ साथ अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत तथा रस रत्नाकर नामक रीति ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर ही की है। तो अलंकार माला की रचना किसके ढंग पर हुई है? भाषा भूषण जो रचना है उसके आधार पर अलंकार माला की रचना सुरती मिश्र ने की है। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि पूछी जाती है। विशेषकर देखिए अलंकार माला बहुत बार पूछी गई रचना है। इसके अतिरिक्त रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक चंद्रिका, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर आदि इनके ग्रंथ है सुरती मिश्र जी के। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं श्रीपति। श्रीपति के विशेष रूप से देखा जाए तो
इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया था। ठीक है, तो काव्य सरोज जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? श्रीपति की है। इसके अतिरिक्त इनके कुछ ग्रंथ भी है, जैसे कवि कल्पद्रुम। ये दो रचनाएं बहुत बार पूछी गई है, काव्य सरोज और कवि कल्पद्रुम। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि पूछी जाए। तो काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, इसके अतिरिक्त रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा, ये सभी श्रीपति की रचनाएं हैं, इनके ग्रंथ हैं। कहते हैं कि काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है श्रीपति जी का। शुक्ल जी ने बताया भी कि बहुत प्रसिद्ध और प्रौढ़ रचना है कौन? काव्य सरोज। इसके अतिरिक्त दास जी यानी कि भिखारी दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली थी। आपको पता ही है कि काव्य निर्णय भिखारी दास का बहुत चर्चित ग्रंथ है, और इसी के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी है। भिखारी दास जी कहने से तात्पर्य क्या है? भिखारी दास। तो कहते हैं शुक्ल जी कि भिखारी दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की तो अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली हैं। किनकी? श्रीपति की। तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है, उनकी रचनाएं हैं श्रीपति की। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर। हमारे अगले कवि हैं दास, अर्थात भिखारी दास। ये प्रतापगढ़ अवध के पास ड्यूंगा गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। तो ये प्रतापगढ़ अवध के रहने वाले थे भिखारी दास। इनके पिता कृपाल दास थे। पिता का नाम क्या था? कृपाल दास। दास जी के पुत्र अवधेश लाल और पौत्र गौरी शंकर जी हुए थे। तो दास जी के इतने ग्रंथ का पता लग चुका है, ऐसा शुक्ल जी बताते हैं। कौन कौन से ग्रंथ है? रस सारांश संवत 1799, छंदार्णव पिंगल संवत 1799, काव्य निर्णय संवत 1803, श्रृंगार निर्णय संवत 1807, नाम प्रकाश कोश संवत 1795, विष्णु पुराण भाषा जो कि दोहे चौपाई में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त छंद प्रकाश, शतरंज शतिका, अमर प्रकाश जो कि संस्कृत अमरकोश भाषा पद्य में है इसकी। तो ये सभी ग्रंथ पाए जाते हैं भिखारी दास जी के। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे क्योंकि ग्रंथ महत्वपूर्ण है भिखारी दास जी का, जैसे रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज शतिका तथा अमर प्रकाश। ठीक है, काव्य निर्णय में दास जी ने प्रतापगढ़ के सोमवंशी राजा पृथ्वी सिंह के भाई बाबू हिंदुपति सिंह को अपना आश्रयदाता लिखा है। किसको लिखा है अपना आश्रयदाता? हिंदुपति सिंह को। किसमें लिखा है? काव्य निर्णय में। वहीं काव्यांगों के निरूपण में दास जी को सर्वप्रधान स्थान दिया जाता है। किसके में? काव्यांगों के निरूपण में भिखारी दास जी को सबसे ऊपर का स्थान मिला है, क्योंकि इन्होंने छंद, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द शक्ति आदि सब विषयों का औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है, और इसीलिए इनको काव्यांगों के निरूपण में सर्वप्रधान स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे अगले कवि हैं भूपति, जिन्हें राजा गुरुदत्त सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और ये कहा जाए तो अमेठी के राजा थे। ठीक है, तो भूपति जो थे, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रंथ मिलता है वो है कंठाभूषण और रस रत्नाकर। ठीक है, ये दो रीति ग्रंथ इन्होंने लिखे थे, तो ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है भूपति जी का कंठाभूषण और रस रत्नाकर। इनके लिए विशेष रूप से यही दो ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हम ज़्यादा विस्तार में नहीं, बल्कि हम आगे अगले कवि की ओर चलेंगे। हमारे अगले कवि हैं तोषनिधि, जो कि ये एक प्रसिद्ध कवि भी हुए थे। तोषनिधि ये श्रृंगवेरपुर यानी कि सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम चतुर्भुज शुक्ल था, तोषनिधि के, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो श्रृंगवेरपुर जो कि सिंगरौर जिला इलाहाबाद में पड़ता है। इन्होंने संवत 1791 में सुधा निधि नामक एक अच्छा बड़ा ग्रंथ रसभेद और भावभेद को बनाया था। तो सुधा निधि महत्वपूर्ण रचना है इनकी, किसकी? तोषनिधि जी की। खोज में इनकी दो पुस्तकें और मिली है, विनय शतक और नखशिक। तो इस प्रकार तोषनिधि की तीन रचनाएं हमें देखने को मिलती है, सुधा निधि, विनय शतक और नखशिक। ये तीन रचनाएं महत्वपूर्ण है, विशेषकर सुधा निधि जो कि संवत 1791 की रचना है, और शुक्ल जी ने लिखा भी है कि एक बड़ा अच्छा यह ग्रंथ है जो कि रसभेद और भावभेद को बनाया गया है। ठीक है, आधार। तो ये तोषनिधि की दो रचनाएं हैं। चलेंगे हम अपने अगले कवि की ओर।
हमारे अगले दो कवि हैं दलपति राय और वंशीधर। दलपति राय महाराज और वंशीधर ब्राह्मण थे। ठीक है, दलपति राय क्या थे? महाजन थे और वंशीधर ब्राह्मण थे। दोनों अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे और इन लोगों ने संवत 1792 में उदयपुर महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया था। इसका आधार महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। तो इनके बारे में ये विशेष रूप से कि अलंकार रत्नाकर जो रचना है वो दलपति राय और वंशीधर दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसका आधार क्या है? महाराज जसवंत सिंह का भाषा भूषण है। चलेंगे अपने अगले कवि की ओर। तो आज की कक्षा के हमारे अंतिम कवि हैं सोमनाथ। ये माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। तो ये कहाँ रहते थे? प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। ठीक है, भरतपुर के महाराज थे और माथुर ब्राह्मण थे सोमनाथ। इन्होंने संवत 1794 में रस पीयूष निधि कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, जो कि सोमनाथ की रचना है और ये एक रीति का एक विस्तृत ग्रंथ है। रस पीयूष निधि किसका ग्रंथ है? रीति का, जिसमें पिंगल, काव्य लक्षण, प्रयोजन, भेद, शब्द शक्ति, ध्वनि, भाव, रस, रीति, गुण, दोष इत्यादि सब विषयों का निरूपण किया गया है। ठीक है, किसमें? रस पीयूष निधि में। कविता में ये अपना उपनाम शशिनाथ भी रखते थे। तो कि कौन रखते थे अपना उपनाम? शशिनाथ। तो सोमनाथ रखते थे, कविताओं के लिए अपना उपनाम रखते थे शशिनाथ। बात की जाए तो रस पीयूष निधि के अतिरिक्त खोज में इनके 3 और ग्रंथ मिले हैं, जैसे कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी संवत 1800, सुजान विलास सिंहासन 32 पद्य में संवत 1807 और माधव विनोद नाटक संवत 1809। तो ये 3 और रचनाएं मिली हैं रस पीयूष निधि के अतिरिक्त किनकी? सोमनाथ की। इसके अतिरिक्त देखिए एक रचना का उल्लेख यहाँ पर है, पुहकर कवि का रस रत्न। तो ये भी रचना कई बार परीक्षाओं में देखी गई है, तो आप याद रखिएगा रस रत्न किसकी रचना है? तो पुहकर कवि की रचना है रस रत्न। कहीं कहीं रस रतन के नाम से भी ये देखी जाती है। तो पुहकर कवि की रचना है ये। तो इस प्रकार हमारा जो आज का ये पूरा वीडियो में जो हमने कवियों को पढ़ा रीति ग्रंथ के, वो सभी पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण रीति ग्रंथकारों को, उनके कवियों को पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि आप देख ही सकते हैं सभी जो रचनाकार हैं, जो ग्रंथकार हैं और उनकी जो रचनाएँ हैं, सभी परीक्षाओं में ये पूछी जा चुकी हैं कई बार आपके नेट की परीक्षा में। तो ध्यान रखिएगा, एक बार ज़रूर वीडियो को अच्छे से देखें ताकि कोई रचना आपसे छूटने ना पाए, आप गलत ना करें, आप सही आपको पता रहे कि किसकी रचना है और किस काल के अंतर्गत के कवि हैं। तो इन सब बातों को बहुत अच्छे से आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए अब मिलती हूँ इसी प्रकार की एक अगली कक्षा में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।